सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। ठीक से बैठ जा आराम से। कण में व्याप परात्पर परम परमेश्वर अकारण करुणा गुण वाला है जो हम सभी के दिलों में विराजमान परमात्मा के चरणों में सादर प्राप्त करते हुए हम सभी के मंगल जीवन की मनुष्य जीवन अभी हम लोगों ने पढ़ा जो है सुंदरकांड का 46वां दोहा। तबलग कुशल न जीव कहो सपने हो मन विश्राम जब लग भजत न राम कहो शोक धाम तज काम। जब तक तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है कब तक जब तक कि वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं होता। जब तक परमात्मा का हम सुमिरन नहीं करेंगे भजन नहीं करेंगे लाख प्रयास कर ले हमारे शोक का निवारण नहीं हो सकता हमारे दुख का निवारण नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो काहे हाय हाय करें हरी हरी न करें। जब बिना परमात्मा के हमारे शोक का निवारण नहीं हो सकता दुख का निवारण नहीं हो सकता तो हम क्यों थोड़े से सुख में हाय हाय करना शुरू कर देते हैं वाह वाह करना शुरू कर देते हैं और दुख में हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। क्यों ना हम हरी हरी करें जो सबका समाधान है। परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी हम लाख चाहें कि सुख है हम सुख को रोक सके तो रोक नहीं पाएंगे। हम सुख को रोक नहीं पाएंगे। सुख के बाद दुख आना ही है और दुख के बाद सुख आना ही है। ये सिक्का के दो पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से हम लाख दिन हमारे लिए जो है माघ की कड़कड़ाहट ठंडी में जब धूप निकलती है तो हम धूप का आनंद लेते हैं। अगर लाख चाहें कि ये धूप बरकरार रह जाए रात तक तो नहीं रह सकते गिरा जाएगा नहीं ना। वो धूप जो है शाम होने के बाद से ढल ही जाना है और रात में जो है लाख गर्मी की रात हो शीतलता बरस रही हो हम चाहें कि रात ऐसे बनी रह जाए तो रात भी बनी नहीं रहेगी फिर आना ही है। जेठ की दोपहरी में तपना ही है। तो फिर जब यह ऑटोमेटिक आना जाना लगा रहता है तो हम इसके चक्कर में क्यों पड़े हम परमात्मा का भजन क्यों न करें। क्योंकि परमात्मा का भजन राम जन्म जग मंगल हेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। परमात्मा का जन्म क्या मतलब मेरे अंदर परमात्मा का स्मरण बना रह जाए यही परमात्मा का जन्म है। यही परमात्मा का जन्म है यही परमात्मा का अवतरण है। हमारे मन में सदा परमात्मा की याद बनी रहे। क्या करता है परमात्मा का स्मरण कि हमारे दुखों का निवारण करता है। मंगल को प्रदान करने वाला दुख का निवारण करता है। मीटहि सकल प्रपंच सब सुमिरत नाम तुम्हारा। मीटहि सकल प्रपंच सब सुमिरत नाम तुम्हारा। परमात्मा का नाम सुमिरने से हमारे सारे जो है कलमठ दूर भागते हैं। किस तरह से जिस तरह से भगत केवट जो है एक जब परमात्मा पहुँचे हैं वनवास के समय में निकले हैं तो श्रृंगारपुर गए हैं
निषाद राज केवट मिले हैं, उनको अपने मकान से बाहर सुलाया है, तो जब सोते हुए उसके साथरी पर परमात्मा को निषाद राज देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। भयउ विषाद, भयउ विशेष, निषाद विशेष, इस तरह से है तो सफाई कि केवट को जो है निषाद राज को बहुत अपार दुख होता है। तो कहते हैं लक्ष्मण भैया से कि कैकेयी ने बहुत, माँ कैकेयी ने ठीक नहीं किया, राज तिलक होना था तो वनवास दे दिया। तो देखिए लक्ष्मण भैया क्या कहते हैं, नहीं को सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। सभी जीव अपने अपने कर्मों को भोगता है, कोई किसी के दुख और सुख देने का नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि राम ब्रह्म परमारथ एहू, बताते हैं कि ये राम कौन है, ये ब्रह्म है। इनको दुख रहता तो ये आराम से सोते, हम आप बैठे हुए आराम से खराटे मार करके सो रहे हैं, उसके साथरी पर मखमल के गद्दे पर सोने वाला आदमी उसके साथरी पर सो रहा है, जमीन पर सो रहा है आनंद में। इनको दुख नहीं है, हमको आप क्यों दुख? हमारा आपका कर्तव्य है कि हमेशा जो है परमात्मा के चरण कमलों में जो है मन लगा रहे, उनके सुमिरन में मन हमेशा जो है लगा रहे। यह बात निषाद राज के समझ में कम आई, केवट भैया को समझ में बहुत आ गई। अगर निषाद राज जबकि वो साथी है, भगवान के साथी हैं और अयोध्या के सभासद हैं, निषाद राज अयोध्या की मीटिंग होती थी मंत्रिमंडल का, तो निषाद राज जाते थे, वहां के सभासद थे। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई और केवट बाहर सुन रहा था ये प्रवचन कि राम तो ब्रह्म है, हम इनको जीव भाव में न देखें, इनको ब्रह्म भाव में देखें, इनके चरण कमलों में हमारी प्रीति जगे, यही जीवन की सार्थकता है। उसने ठान मना लिया केवट भैया, निषाद राज को बता लिया कि कल आप इनके साथ में मत आइएगा, क्योंकि साथ में यदि आप आएंगे तो केवट की मांग करें, आप नाव की मांग करेंगे, मैं नाव नहीं लाऊंगा तो राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। वो राजा था, निषाद राज जो है वहाँ के राजा थे। अगर वो कहते और केवट नाव नहीं लाता तो राजाज्ञा का उल्लंघन हो जाता। तो कहा कि आप आइएगा लेकिन बाद में आइएगा, मैं आपको भी चरणोदक परमात्मा का खिलाऊंगा। तो त्रैलोक का मालिक केवट से नाव मांग रहा है। अच्छा, इसके पहले परमात्मा को तो लीला करनी थी। बरबस राम अरे सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सैर तीरे आप सब आए, बरबस राम। बरबस जो है सुमंत काका को जो है भगवान ने विदा किया। ये यह अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, इनको अपने प्रोटोकॉल की चिंता होगी, हमारे प्रोटोकॉल की चिंता होगी। मैं केवट से नाव मांगूंगा, वो लाएगा नहीं, इनको बात खराब लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री है अयोध्या के। सुमंत जी अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने युवराज को ये पद की चिंता थी, इसीलिए उनको बरबस भेज दिया। तो जब नाव मांगते हैं, मांगी नाव अरे न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में
परमात्मा को जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक योगी मुनि तपस्या करते रहते, परमात्मा के मन को नहीं जानते। वह केवट आज कह रहा है कि मैं तो आपके मन को जानता हूं। लक्ष्मण भैया को बात अच्छी नहीं लगी, कहे कि देखिए आपके मैनेजमेंट संभालते ही मामला बिगड़ गया। अब केवट से नाम मांग रहे हो, नहीं आ रहा है। भगवान हंसे, कहे कि मेरी बोहनी तो उसी समय बिगड़ गई थी जब मैं घर से चला था। उस समय तुमको भी तो मना किया था मैं, लेकिन तुम माने क्या? तुम माने क्या? तो बोहनी तो वही हमारी खराब हो गई। अब तो रास्ते में खराब तो होनी ही है। तो केवट नाव ले जाकर के बीच मझधार में रोक देता है, और परमात्मा मानते हैं ना, आता नहीं। मन में तो है मैं कितना जल्दी चला जाऊं, लेकिन थोड़ा सा जीव का कर्तव्य है कि परमात्मा को हमेशा प्रसन्न रखें। स्त्री का कर्तव्य होता है कि अपने पति के जो है प्रसन्न रखने का प्रयास करे, चाहे जिस विधि से भी हो। तो जीव का भी यही कर्तव्य है। परमात्मा तो पति है जीव के ना, तो वो चाहता है कि भगवान घर छोड़ करके आए हैं, माता पिता को छोड़ करके आए हैं। सुमंत्र काका को अभी इन्होंने जबरदस्ती रथ पर बिठा करके विदा किया है। भगवान थोड़ा सा अनमने से हो गए हैं, मैं इनको किसी विधि से प्रसन्न कर दूं, इसीलिए नाव नहीं ला रहा है। लेकिन अंदर अंदर जो है क्या भाव है, आओ हो तुम बिन सोनी मोर नैया, आओ हो जग नाव के खेवैया, और तुम बिन सोनी मोर नैया। जिस तरह से शरीर भी नाव है, परमात्मा के बिना सोनी है। कहीं गठिया, कहीं बीपी, कहीं थायराइड, कहीं हार्ट अटैक, कहीं नस ब्लॉकेज, कहीं फालिस, है ना। परमात्मा की शक्ति हट गई है, इसीलिए जो है ये सब शरीर की बीमारी जो है पकड़ती है। तो जीव का यही धर्म है। कहता है केवट, गंगा गहरी नाव पुरानी, गंगा गहरी नाव पुरानी, संगन साथी अरे सारंग पानी, आओ हो जग नाव के खेवैया, तुम बिन सोनी मोर नैया। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं, भाई जल विलंब हो रहा है, जल्द उसको पार करो। तो केवट क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी एक राज है। हमें नाही नियरे अरे ले आई बियापन नैया, हो कि डरे लागेला तोहरा गोड़वा के धोरिया से डरे लागेला। धूल कहते हैं, धुरिया कहते हैं चरण रज को, पैर में लगी हुई मिट्टी को, है ना। गोवा मतलब पैर को। हम नाही नियरे अरे ले आई बियापन नैया, हो कि डरे लागेला गोड़वा के धोरिया से डरे लागेला। पत्थर के तिरिया अरे पत्थर से तिरिया, तिरिया माने स्त्री वाला। पत्थर से तिरिया बनौल तुम राजा हो,
ये सब कहेला इत लकड़ी के नैया से डर लागेला। क्यों उसको डर लग रहा है? अभी अभी सुना था कि यह जो है पत्थर को अपने चरणों से छू दिए तो वो औरत बन गई, तो वह तो पत्थर कठोर होती है, मेरी नाव तो लकड़ी की है, भीगी हुई है और मुलायम है, तो और जल्दी हो जाएगी। पत्थर के नैया पत्थर से तिरिया अरे बनौल तुम राजा हो के सब कहेला इत लकड़ी के नैया से डर लागेला हो कि डर लागेला। हम नाही नियराले आई बियापन नैया हो कि डर लागेला। चाह पार जाए के अरे घोड़वा धोवाल, चाह पार जाए के अरे घोड़वा धोवाल। आपन हितवा के बतियाई सब जानेला। अपने हित की बात तो हर आदमी जानता है। आपका हित है पार जाने में, आप जल्दी से पैर धोवा लीजिए, मैं पार कर दूंगा, है ना? हमरा न चाहे कि छो पार उतरैया हो के डरेला। कहता है कि हम आपसे जानता हूँ कि आप बलकल वस्त्र में हैं, आपके उसमें जेब भी नहीं है, पैसा भी नहीं लेके चले होंगे, तो पहले ही मैं कह दे रहा हूँ आपसे उतरा ही नहीं लूँगा। आप आ जाइए, केवल मेरा निवेदन है कि आप पैर धुआ लीजिए, है ना? तू बालक के वटक अपना कोट बना दिया, मला बना दिया भगवान को। तू बालक के वटक अरे जाती रे गोरैया हो कि सब जानेला। तोहरा गोड़वा के धोरिया से डर लागेला। हम तोह के पारे करी, हम तोह के पारे करी, अरे तुम करी है पारे होती जगत कहेला। तोहरी गोड़वा के धोरिया से डर लागेला। मैं भी एक मलाह हूँ जो नदी में नाव से लोगों को पार करता हूँ। आप इस भवसागर से पार करते हो, आप भी एक मलाह हो केवट हो, और हम भी मलाह हैं। हम नदी से पार करते हैं लोगों को, आप इस भवसागर से पार करते हो, हम आपको पार कर देंगे, आप भी मेरे को पार कर दीजिए। तो यह भक्त का भाव है, हमेशा हम परमात्मा की याद में रहें ताकि हमारी जीवन नैया आसानी से पार हो सके। सीधे बैठे, कमर के नीचे सीधी करके बैठे। तीन बार पवित्र ब्रह्म शब्द ओम का उच्चारण करेंगे।